साथियों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, मैं छतरपुर विधानसभा चंदला 31 अक्टूबर को पहुंच रहा हूं। लौह पुरुष स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर पूरे देश में ओबीसी महासभा उनकी जयंती मना रही है और मैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर चंदला जिला छतरपुर पहुंच रहा हूं। तो आसपास के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, जरूर सरदार पटेल जी की जयंती मनाने के लिए पहुंचें। साथियों, देखा जा रहा है कि जैसे ही चंदला में हमारा कार्यक्रम लगा है तो वहां पर कुछ मुश्किलें पैदा की जा रही हैं। सोचने वाली बात है कि सरदार पटेल जी की जयंती बड़े धूमधाम से ना हो, इसके लिए वहाँ के जो नेता हैं वो कहीं न कहीं कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा विचार करके ही कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में जो आप नेता बने हैं ना, वो आगे नेता बन नहीं पाएंगे। क्योंकि ओबीसी महासभा किसी के बीच में टांग अड़ाती नहीं है, और जो भी ओबीसी महासभा के बीच में टांग अड़ाएगा उसकी नेतागिरी जरूर खत्म की जाएगी। ये एक प्रकार से चैलेंज समझें या जो भी आप समझें, क्योंकि हम अपने महापुरुषों को, शहीद बलिदानी गुरुओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को मानते हैं, सम्मान देते हैं। एवं अगर कोई कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा और उसके पुख्ता सबूत अगर हमारे पास आएंगे तो मंच के माध्यम से डंके की चोट पर हम बोलेंगे। क्योंकि मैं बोलता हूँ, बोलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये क्लियर बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ के जो नेता मेता संतरी है वो थोड़ा सा अपना आकलन कर लीजिएगा कि आप कहाँ पर टांग अड़ा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर आप टांग अड़ा रहे हो ना, वहाँ से टांग निकल नहीं पाएगी। क्योंकि हम सरदार पटेल जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष को 365 रियासतों को एक करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाने जा रहे हैं। और हमारे राजेश यादव जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। हमारे वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं तीरथ कुशवाहा जी, वहाँ के हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो हैं कृष्ण कुमार पटेल जी एवं विनीत कुमार पटेल जी, वहाँ पर प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष हैं रानी रेकवार जी, वहाँ पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं चरण पटेल जी, और अयोध्या प्रसाद जी, देवेंद्र लोधी जी, बहुत सारे क्रांतिकारी साथी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एवं चंदला में जो राष्ट्रीय लोधी महासभा के जो लोग हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल मंत्री जी बीच में घोषणा कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मंत्री जी को राजेश जी बोल दो एक बार अच्छे से कि देखिए, हम लोग आपके बीच में डिस्टर्ब करते नहीं हैं, हमारे बीच में डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि हम लोग तो छोटे नेता हैं, आप लोग बहुत बड़े बड़े नेता हो, ठीक है ना। क्योंकि छोटे नेता बड़े नेताओं को कमज़ोर कर सकता है और छोटे नेताओं को बड़े नेता कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बेकार की भसड़
बेकार की घुसपैठ या बेकार के कार्यक्रम में डिस्टर्ब करने का जो प्रयास कर रही है वहाँ की बीजेपी की लॉबी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए सरदार पटेल जी की जयंती है, जयंतियों में तो कम से कम डिस्टर्ब ना करें। जयंतियाँ एक महापुरुष की मनाई जाती हैं, शहीद बलिदानियों की मनाई जाती, गुरुओं की मनाई जाती हैं। इससे ये संदेश दिया जाता है कि हमारे महापुरुष गुरु बलिदानियों ने क्या किया है और आज की पीढ़ी किस तरीके से आगे बढ़े, ताकि उनका अनुसरण करके आगे बढ़ के और कहीं ना कहीं जो इस भारत को हमें सशक्त बनाना है और भारत को एक ताकतवर बनाना है, उसके लिए उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और इस कार्यक्रम में डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये गलती उनके लिए बहुत भारी पड़ेगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत बड़े नेता नहीं हैं, आप लोग बहुत बड़े नेता हो, लेकिन क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको आपकी नेतागिरी से हाथ धोना पड़ जाएगा आने वाले समय में। ये क्लियर कट बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो नेताजी लोग हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो कृपया करके कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास ना करें, आपका अपना कार्यक्रम करें जो भी आपको करना है। आप सुनने में आ रहा है कि कोई 26 को कार्यक्रम था, वो 31 को ही कर रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए, तमाम प्रकार की चीज़ें सब पता चल रही हैं मेरे को। और वहाँ के जो हमारे कुर्मी समाज के लोग हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा कार्यक्रम हो, लेकिन वो बता रहे हैं कि कई लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीजेपी के नेता डिस्टर्ब कर रहे हैं और तमाम प्रकार का रूलर फैला रहे हैं। तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज जो मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उसमें सरदार पटेल जी को याद किया उन्होंने, अच्छा लगा मुझे। लेकिन वो ये भी कहते कि सरदार पटेल जी वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आरएसएस जैसे संगठन को बैन करने के लिए कहा था। और आज अगर पूरे देश के अंदर आरएसएस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं लोग, आप सब देख रहे होंगे आखिर क्या ऐसा कर रहा है आरएसएस, वो आप सब जानते हैं। तो पुनः मैं कह रहा हूँ कि सरदार पटेल जी की जयंती में बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। दूसरा, जो पन्ना में 2 तारीख को 2 नवंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, बढ़ सके हिस्सा लें, उसमें बड़ा क्रांतिकारी कार्यक्रम होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लगभग 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे और पूरी ताकत के साथ कार्यक्रम करके ये दिखाएंगे कि हम लोगों ने चूड़ियाँ पहन नहीं रखी हैं। और शासन प्रशासन से एक निवेदन और करता हूँ कि देखिए, पुलिस जो होती है, पुलिस की जो वर्दी होती है ना, वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है भारतवर्ष के लिए। जो भी वर्दी पहन के चलता है ना, उसका गुरूर ही अलग होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग वर्दी पहन ले रहे हैं और उसकी आड़ में जो गलत कर रहे हैं, शोषित वंचितों की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, शोषित वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को थाने में जब रिपोर्ट लिखाने आते हैं तो उनको गाली दी जा रही है, और कोई शिकायत करने आ रहा है तो उनको गाली दी जा रही है। तमाम प्रकार की चीज़ें पन्ना में हो रही हैं। तो पन्ना के जो शासन प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सुधरने का प्रयास करें। आप जो नौकरी कर रहे हैं, इसी जनता के टैक्स से आपको पैसा मिलता है, जिससे कि आप ऐसा आराम अपनी बच्चे पढ़ते लिखते हैं और तमाम प्रकार के सुख भोगते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि अगर इस प्रकार की गलती करेंगे तो आप संविधान की ताकत दिखाना हम लोगों को आता है। आप सब जानते हैं कि जब दमोह जिले के अंदर सतरिया में जो हुआ और जब स्वतः संज्ञान लिया गया कोर्ट के माध्यम से, तो संविधान की ताकत दिखी। पूरे भारतवर्ष में फिर चला पता कि संविधान की क्या ताकत होती है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पन्ना में जिस तरीके से थानों में जिस तरीके से वी.डी. शर्मा जी की दखल अंदाजी के कारण जिस तरीके से शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग जो हैं कहीं ना कहीं अत्याचार कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा, वी.डी. शर्मा जी अगर सुनते, उनके लोग सुनते, तो उनसे यही कहूँगा कि देखिए, आपको जनता ने जिताया है तो आप जनता का काम करिए। ये नेताओं को और अपने समाज को बचाने के लिए करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक कॉल आ रहा है तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि अर्जेंट कॉल है। आप लोग 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती में चंदला जिला छतरपुर पहुंचे
और 2 तारीख को नवंबर में पवई पहुंचे महाआंदोलन में ओबीसी महासभा के। आप सभी का जी महोदय जी राजेश भाई, तो आप सभी लोग प्रयास करें